भाषा शिक्षण उपागम कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर को भाषा शिक्षण उपागम के अंतर्गत क्यों लाया गया है, इसे भाषा शिक्षण उपागम क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले आइए कंप्यूटर समझते हैं। यूँ तो सभी जानते हैं, कंप्यूटर पढ़े हैं, देखे हैं, सुने हैं, कंप्यूटर का प्रयोग हम लोग दिन रात कर रहे हैं। फिर भी हिंदी भाषा शिक्षण में इसका प्रयोग को समझ ले थोड़ी कि क्यों प्रयोग किया जाता है, यह होता क्या है, संक्षिप्त में इसका परिचय और इसका महत्व। शैक्षिक तकनीकी शास्त्र में हुए शोध प्रयोगों के फलस्वरूप अनेक उपकरणों का जन्म हुआ है, जिनमें कंप्यूटर का प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली होने लगा। मैं फिर से अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, जब हिंदी भाषा शिक्षण में इसको परिचय देंगे तो शैक्षिक तकनीकी शास्त्र में हुए शोध प्रयोगों के फलस्वरूप अनेक उपकरणों का जन्म हुआ, जिनमें कंप्यूटर का प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली होने लगा। कंप्यूटर को शैक्षिक तकनीकी प्रथम या हार्डवेयर उपागम के अंतर्गत रखा जाता है, यानी टीचिंग टेक्निक फर्स्ट या हार्डवेयर अप्रोच के अंतर्गत रखा जाता है, यानी ये शिक्षण तकनीकी प्रथम के अंतर्गत आता है। इसे विद्युत का मस्तिष्क कहा जाता है, इलेक्ट्रिक ब्रेन। अब इसका प्रयोग कब करते हैं, कंप्यूटर का प्रयोग भाषा शिक्षण में कब करेंगे? तो शिक्षक द्वारा शिक्षण करते समय कई बार इतने जटिल तथ्य या प्रकरण आ जाते हैं जिन्हें समझाना बड़ी मुश्किल हो जाता है, या कभी कभी छात्र समस्या विशेष के समाधान की पुनरावृत्ति चाहते हैं, यानी कोई समस्या है, कोई विशेष समस्या है, उसके समाधान की पुनरावृत्ति बार बार चाहते हैं छात्र, किसी टॉपिक का, किसी प्रकरण का, किसी तत्व का। वैसी स्थिति में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। यानी फिर से मैं बोल दूं कि शिक्षक द्वारा शिक्षण करते समय कई बार इतने जटिल तथ्य या प्रकरण आ जाते हैं जिन्हें समझाना मुश्किल हो जाता है, या कभी कभी छात्र समस्या विशेष की समाधान की पुनरावृत्ति चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में कंप्यूटर का प्रयोग शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में किया जाता है। शिक्षण कार्य में यह छात्रों को तथ्यों तथा प्रकरणों का ज्ञान प्रदान करने के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ है। कंप्यूटर को हम लोग हिंदी में संगणक भी कहते हैं, याद रखिएगा, संगणक। यानी संगणक के माध्यम से ज्ञानात्मक तथा भावात्मक दोनों पक्ष के उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। संगणक यानी कंप्यूटर के माध्यम से ज्ञानात्मक तथा भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है, यानी कॉग्निटिव डोमेन एंड अफेक्टिव डोमेन। अगर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़े होंगे आप लोग, साइकोलॉजी में बताया गया होगा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या है, तो उसमें दो प्रमुख बिंदु आता है। उसमें देखिएगा आप लोग, कॉग्निटिव डोमेन एंड अफेक्टिव डोमेन, यानी ज्ञानात्मक पक्ष तथा भावात्मक पक्ष। तो दोनों उद्देश्यों की प्राप्ति होती है कंप्यूटर के द्वारा। आजकल कंप्यूटर के बिना शिक्षण कार्य को अधूरा माना जाता है। कंप्यूटर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं यानी शिक्षण का अधूरा, यानी कभी ना कभी शिक्षण का प्रयोग आवश्यक होता है। शिक्षण में कंप्यूटर का प्रयोग आवश्यक हो गया है, बहुत ही अत्यंत इसका महत्व होने लगा है। पूरे विश्व को, समुदाय को एक कर दिया है कंप्यूटर, और ज्ञान मिनटों में हम हासिल कर सकते हैं। भाषा शिक्षण का ज्ञान हो मिनटों में हासिल कर सकते हैं, कोई समस्या समाधान हो मिनटों में हो सकता है कंप्यूटर के माध्यम से, और सीखने की गति प्रदान करता है, और छात्र स्वयं रुचि से, अपनी गति से कंप्यूटर के माध्यम से सीखते हैं। शिक्षक सिर्फ उसको मार्गदर्शन करते हैं। उस समय क्या होता है, ये छात्र समझिए तो सेंटर्ड, स्टूडेंट सेंटर रहता है, छात्र केंद्रित अधिगम हो जाता है कंप्यूटर के माध्यम से। मैंने इसका कुछ लिखा भी है ब्लैक बोर्ड पे, उसको भी आप लोग ध्यान देंगे। संक्षेप में मैंने लिखा है
शैक्षिक तकनीकी शास्त्र में हुए शोध प्रयोगों के फलस्वरूप अनेक उपकरणों का जन्म हुआ है, जिनमें कंप्यूटर का प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली होने लगा है। इसे शैक्षिक तकनीकी प्रथम या हार्डवेयर उपागम के अंतर्गत रखा जाता है। इसे विद्युत मस्तिष्क भी कहा जाता है। अब आते हैं इसके महत्व एवं उपयुक्तता। लगभग 11 महत्व उपयुक्तता पर हम प्रकाश डालने जा रहे हैं। तो सबसे पहला महत्व या उपयुक्तता, शिक्षण के स्तर को उन्नत बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। शिक्षण को उत्तम कैसे बनाएंगे? तो कंप्यूटर के माध्यम से उच्च कोटि की शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। यानी कंप्यूटर में उच्च कोटि की शैक्षिक सामग्री उपलब्ध रहती है, जिसके माध्यम से अगर हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को जारी रखेंगे तो जो ज्ञान होगा उच्च कोटि का। पहला यहाँ लिखा भी है, पहला ध्यान देंगे, शिक्षण के स्तर को उन्नत बनाने में, अर्थात उच्च कोटि की शैक्षिक सामग्री मिलती है। यानी कंप्यूटर में उच्च कोटि की शैक्षिक सामग्री उपलब्ध रहती है, जिसके माध्यम से हम शिक्षण स्तर को ऊंचा उठाना है, इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा, यह शिक्षक तथा छात्रों के लिए तथ्यों तथा सूचनाओं की प्राप्ति का महत्वपूर्ण स्रोत है। यहाँ मैंने लिखा भी है, मैं बोल भी यहाँ पर, यह शिक्षक तथा छात्रों के लिए तथ्यों तथा सूचनाओं की प्राप्ति का महत्वपूर्ण स्रोत है। किसी तथ्य का, किसी भी कॉन्सेप्ट का, भाषा शिक्षण की मैं बात कर रहा हूँ, भाषा शिक्षण के अंदर कोई भी तथ्य हो, कोई भी विषय वस्तु हो, कोई भी सूचना हो, उसकी प्राप्ति का सबसे महत्वपूर्ण साधन कंप्यूटर होता है, संगणक होता है। इसके माध्यम से हम दुर्लभ से दुर्लभ जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा आते हैं, यंत्र निर्मित पाठ रुचिकर होता है। कंप्यूटर क्या है? एक यंत्र है, और इसमें जो भी निर्मित होगा पाठ वो रुचिकर होगा। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देखिएगा, यंत्र निर्मित पाठ अधिक रुचिकर होता है। चौथा में आते हैं, छात्रों को इनकी गति तथा समय के अनुसार स्वयं सीखने के अवसर मिलते हैं। यहाँ भी लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा, छात्रों को उनकी गति तथा समय के अनुसार स्वयं सीखने के अवसर मिलते हैं। कंप्यूटर क्या है? अनुदेशन होता है, इंस्ट्रक्शनल ये टेक्निक कहा जाता है। तो अनुदेश इसमें प्राप्त होते हैं, इसमें अनुदेश फीडिंग रहता है, इसमें सूचनाओं को फीड किया रहता है, इसमें समय संपूर्ण ज्ञान इसमें समाहित रहता है। इसमें क्या हो गया? छात्र अपने गति के अनुसार, हम सभी जानते हैं, जब आप लोग भी साइकोलॉजी में पढ़े हुए, मनोविज्ञान में पढ़े हैं, किसी छात्र को तीव्र गति से वो ज्ञान हासिल कर लेता है। यानी प्रतिभाशाली बालक होते हैं, कुछ औसत बालक होते हैं जो सामान्य गति से किसी चीज़ को सीखते हैं, कुछ थोड़ी धीरे धीरे स्लो लर्नर होते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं। तो क्या होगा? कंप्यूटर की सहायता से उनको अपनी गति तथा समय के अनुसार स्वयं सीखने का अवसर मिलता है। स्वयं सीखेगा कंप्यूटर की सहायता से, उसमें अनुदेशन किया रहता है, उसको बारी बारी से देखेगा और सीखेगा। पांचवा आते हैं, इस तकनीकी के प्रयोग से समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है। अब बात करेंगे, यहाँ लिखा हुआ 5वां नंबर, आप यहाँ ध्यान देंगे, पहले मैं यहाँ पर दिखा दूँ आपको। इस तकनीकी के प्रयोग से, इसका मतलब यहाँ पर कंप्यूटर है, संगणक है, इस तकनीकी के प्रयोग से समय एवं श्रम की बचत होती है। समय एवं श्रम की बचत कैसे होती है? तो हम शिक्षण कार्य कर रहे हैं, हम हिंदी साहित्य की बात कर रहे हैं, कुछ रेखा चित्र के द्वारा किसी की जीवनी समझाना है, कोई ऐतिहासिक घटना है जो हमको साहित्य में पढ़ना है, स्वतंत्रता संग्राम है, कविता हम पढ़ा रहे हैं। कविता पढ़ाने में क्या होता है? कभी कभी मानचित्र बनाना पड़ता है, लेकिन कंप्यूटर में क्या होगा? मानचित्र तैयार रहता है, रेखा चित्र रेडी रहता है, वो सामयिक घटनाओं का वर्णन रहता है, उसको हम लोग कंप्यूटर से दिखा सकते हैं। उस समय में बच गया, श्रम भी बचा, कम श्रम में, बालकों के लिए भी शिक्षकों के लिए, दोनों के लिए कम समय में
अधिक ज्ञान अर्जित कर लेता है बालक। छठा आते हैं, भाषा शिक्षण में नवीनता आती है। यहाँ कहने का मतलब है कि पाठों के निर्माण में नवीनता का समावेश करने के प्रति शिक्षकों की अभिरुचि में अभिवृद्धि करता है। पाठों के निर्माण में नवीनता, यहाँ पर लिखा हुआ, पहले शॉर्ट में दिखा दूं मैंने क्या लिखा है। भाषा शिक्षण में नवीनता आती है, और मैंने कहा कि पाठों के निर्माण में, जो पाठ का निर्माण करना है, जो विषय वस्तु का निर्माण करना है, तो उसकी प्रक्रिया में क्या नवाचार करना है। नए नए आविष्कार होते हैं, नए नए उपागम होते हैं, तो उसको हम लोग कैसे सरल विधि से पढ़ाएंगे, उस पाठ को कैसे उस पाठ में सरल करेंगे, कैसे छोटे छोटे पाठ्यांशों में बांटेंगे, कैसे छोटे छोटे अंशों में बांटकर हमको शिक्षण कार्य करना है, इसके प्रति भी शिक्षक क्या होते हैं, उत्साहित होते हैं, प्रोत्साहित करता है ये कंप्यूटर। क्योंकि बृहद ज्ञान को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है, उसे अनुदेश के रूप में व्यवस्थित किया जाता है, इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है, और बालक उसी के अनुसार सीखते हैं। ये होता है। आठवां में आते हैं, 8 नंबर। आठवां में आपको कल मैं आपको ब्लैक बोर्ड में दिखा दूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। इनमें विद्यार्थियों के समझ के अनुसार विधि का सूत्रपात किया है। मैंने कंप्यूटर में विद्यार्थियों के समझ के अनुसार विधि का सूत्रपात किया जाता है। विद्यार्थियों के समझ के अनुसार मतलब उसकी समझ की क्षमता क्या है, उनका स्तर क्या है, किस गति से वो समझ सकते हैं बात, तो ये समझ, ये शिक्षक को ज्ञात रहता है कि हमारा बालक का समझ की गति क्या है, उसका स्तर क्या है समझने का। और ये जब समझने का स्तर को समझते हैं तो उसी के अनुसार कंप्यूटर के द्वारा उसको शिक्षा प्रदान की जाती है। अब हम बात करते हैं खेल खेल में हमको सिखाना है, पाठ को पढ़ाना है, खेल खेल के माध्यम से सिखाने के लिए क्या करते हैं, कंप्यूटर में प्रश्नोत्तरी का निर्माण कर देते हैं। तो प्रश्नोत्तरी सुविधा प्रदान की जाती है कंप्यूटर में, और बालक रुचि पूर्वक खेल खेल में सीखेगा। चलो हम प्रश्न करते हैं कि झांसी की रानी कविता किसने लिखा है, 4 ऑप्शन दे देते हैं बालक को। बस 4 ऑप्शन में बालक क्या करता है, एकाग्र होकर देखता है और उत्तर बोलता है। तो खेल खेल में उत्तर दे रहा है, सभी बालक उत्साहित होते हैं और उसका उत्तर देते चले आते हैं। यानी खेल खेल में सीखने हेतु कठिन विषयों पर प्रश्नोत्तरी सुविधा प्रदान की जा सकती है अनेक तरह से। एक प्रश्नोत्तरी मैंने उदाहरण दिया कि प्रश्नोत्तरी का कंप्यूटर निर्माण करके बालक खेल खेल में सीखेंगे, उत्तर देंगे और पाठ धीरे धीरे आपका आगे बढ़ेगा। अब आते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर में कंप्यूटर के द्वारा छात्रों को अभ्यास का अवसर प्रदान किया जाता है। कंप्यूटर में क्या होता है, यहाँ भी आप देखेंगे, यहाँ भी दिया होगा, 9 नंबर मैंने लिखा है कंप्यूटर। इसके द्वारा कंप्यूटर द्वारा छात्रों को अभ्यास का अवसर प्रदान किए जाते हैं। उसमें क्या कहता है, कुछ प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। पहले ज्ञान, फिर प्रश्न, उस प्रश्नों का उत्तर, प्रश्नों का उत्तर भी फ्री रहता है, उसमें बत्ती जलती है। अगर सही प्रश्न है तो बत्ती जलती है, गलत प्रश्न है तो रेड बत्ती जलती है। ये सिस्टम भी फीड किया जाता है कंप्यूटर में। बालक क्या करते हैं, पाठ को समझते हैं, पढ़ते हैं, उसका उत्तर देते हैं, उत्तर सही है कि गलत है, इसका भी उनको फीडबैक मिलते रहता है, प्रतिपुष्टि उनकी होती रहती है। तो क्या होता है, अभ्यास का अवसर उसमें प्रदान किए जाते हैं, मैंने अभ्यास करता है, प्रश्न का उत्तर देता है। अब आते हैं 10वां में, कंप्यूटर के द्वारा भाषा की विशालता तथा गंभीरता तक सुगमता से पहुंचा जा सकता है। अब यहाँ भी आते हैं, यहाँ भी मैंने क्या लिखा है आप देख लेंगे 10वां में, भाषा की विशालता तथा गंभीरता तक सुगमता से पहुंचा जा सकता है। कंप्यूटर मैंने बोला ना, गहन ज्ञान का साधन है, अति विशाल ज्ञान इसमें समाहित होता है कंप्यूटर में। आपको हिंदी भाषा की गहनता देखनी है, हिंदी भाषा की गंभीरता को समझना है तो कंप्यूटर का प्रयोग देखिए, उसमें विशाल ज्ञान छुपा हुआ है, वो ज्ञान का भंडार है कंप्यूटर। इसलिए कहा जाता है कि भाषा की विशालता तथा गंभीरता तक सुगमता से पहुंचा जा सकता है। यहाँ पर सुगमता से, उसमें ज्ञान तो समाहित है, लेकिन जब हम कंप्यूटर के द्वारा ज्ञान बालकों को देंगे तो सुगमता से पहुंचेगा, सरलता पूर्वक पहुंचेगा और रुचिपूर्वक सीखेगा। अंतिम आते हैं 11, शुभ होता है, अपना ध्यान दीजिएगा, मूल्यांकन प्रक्रिया में सहायक होता है। अंतिम जब हम बात करते हैं मूल्यांकन प्रक्रिया की, क्योंकि शिक्षण हम कार्य बहुत करते हैं, रुचिपूर्वक बालक सीखिए, हमको जितना ज्ञान देना था भाषा शिक्षण का हम ज्ञान दे दिए,
हमारा ज्ञान बालक कहाँ तक अर्जित कर रहा है, कहाँ तक सीखा है बालक, इसकी जांच करने के लिए हम कंप्यूटर का सहायता ले सकते हैं। मैंने कहा ना प्रश्नोत्तरी में मदद करते हैं, फिर इसमें भी बालक का ज्ञान का पता चलेगा। और कंप्यूटर के द्वारा कुछ प्रश्नों का निर्माण किया जाता है जो बालक उत्तर देंगे और तत्काल हम पृष्ठ पोषण भी दे सकते हैं। मूल्यांकन की आजकल तो बहुत बड़ी प्रक्रिया चल गई है, बालकों का नामांकन कंप्यूटर में हो रहा है। बालकों का नामांकन के बाद उनकी परीक्षाओं प्रश्न पत्र उसमें निर्माण किए जाते हैं, कंप्यूटर से निकाले जाते हैं, उसके उत्तर को कंप्यूटर में। अगर हम प्रश्नोत्तरी की बात करें ऑब्जेक्टिव की, वस्तुनिष्ठ, उसमें भी प्रश्न फीड होते हैं, बालक आंसर देता है, तुरंत उसका फीडबैक भी मिल जा सकता है। तो मूल्यांकन प्रक्रिया में आजकल कंप्यूटर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हो गया है। तो ये 11 मैंने महत्व बताया कंप्यूटर का। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग समझे होंगे। यूँ तो हम कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं और देख रहे हैं, किंतु ये खास मैंने विशेष हिंदी भाषा शिक्षण के उपागम के रूप में मैंने 11 इसके महत्व को बताया। ये सभी हिंदी भाषा शिक्षण के उपागम के तौर पर मैंने बताया, अन्य भाषाओं के लिए नहीं। गणित के लिए इसका अलग महत्व हो जाता है, गणित में अलग महत्व है। अगर हम सामाजिक विज्ञान की बात करें तो अलग महत्व है, लेकिन मैंने हिंदी भाषा शिक्षण में बात किया, 11 महत्व को मैंने बताया है, लिखा भी हुआ है, आप ध्यान से समझेंगे, निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। चैप्टर आज का यही समाप्त होता है। थैंक्स।